डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों, नियमों और विभिन्न तथ्यों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें बुद्धि लब्धि और उसकी व्याख्या से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। अर्थात बुद्धि लब्धि की रेंज दी गई है और उससे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या व्याख्या है, उसके बारे में दिया गया है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं अब रॉबर्ट एम गैने का अधिगम सिद्धांत, जिन्होंने के 8 प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए थे और उनको एक लिस्ट में एक क्रम से बताया था। इसमें हम देख पा रहे हैं फ्रॉयड और एरिक्सन के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या की गई है, असमानताओं को बताया गया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एरिक्सन और फ्रॉयड के सिद्धांत की इसमें आपस में तुलना की गई है। ये बच्चे के शब्द भंडार के बारे में दे रखा है, उसमें आयु दे रखी है और शब्दों का भंडार कितना होता है उससे संबंधित चीज़ आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, उनसे संबंधित उनकी जीवनी और अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। पावलोव का सिद्धांत इसमें दिया हुआ है, कूलर का सिद्धांत दिया हुआ है, सीखने के प्रकार बताए गए हैं। ये गैने का अधिगम सिद्धांत है, जिसमें कि 8 प्रकार के सीखना बताया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसमें बताया गया है। आप इसको पॉज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को बताया गया है। इसमें मैंने प्रैक्टिकल बिल्ली पर किए थे, तो उससे संबंधित चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। बाल विकास की इसमें अवस्थाएं दे रखी हैं। विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में इसमें भी बताया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। विलियम वुंड की बात की गई है। इसमें हरमन रोसा की भी बात की गई है, जिसमें कि उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया था। हरमन रोसा ने, वुंड को आप जानते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना 1879 में वुंड के द्वारा की गई थी। ऐसे ही कर्ट कोफका, जो जर्मनी के थे, मॉस्लो, जिन्होंने के नीड थ्योरी दी थी, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, मैकडूगल ब्रिटेन के, प्लेटो, जो कि सुकरात के शिष्य थे, किलपैट्रिक, रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था और प्रकृति में शिक्षा देने को अप्रिशिएट किया था। फ्रॉबेल के बारे में बताया गया है। कार्ल जुंग के बारे में बताया गया, जिन्होंने कि व्यक्तित्व से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या दी है। अब इसमें मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को अलग अलग दिया गया है तथा फिर उनकी तुलना करके शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं कभी कभी कंपटीशन में पर्टिकुलर परिभाषा के बारे में पूछ लेता है। बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। बाल विकास का अर्थ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अर्थात CDP की हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताया गया है, जिसके सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अवस्थाएं दे रखी हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से मृत्यु तक। अधिगम और अधिगम के सिद्धांत मनोविज्ञान के संप्रदाय इसमें दे रखे हैं, जिसमें कि मुख्यतः व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकारवाद, संज्ञानात्मकवाद। अधिगम के प्रकार दे रखे हैं, बुद्धि से अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम, प्रयास और त्रुटि अधिगम। प्रयास और त्रुटि अधिगम के बारे में आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, जिसे हम प्रयास और त्रुटि के नाम से या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि के इसमें प्रकार दे रखे हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यह इस प्रकार का बुद्धि के टाइप थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि के बारे में IQ से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। IQ बराबर मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ऐसे इसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण दे रखा है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण बताए थे, जिसमें कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इंटरेस्ट के बारे में बताया गया, मेमोरी, फॉरगेटिंग के बारे में बताया गया है, विस्मरण या विस्मृति के बारे में बताया गया है।
इंटरेस्ट के बारे में इसमें आप देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। रुचि के प्रकार बताएं वुंट के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा। ध्यान की अवधारणा से संबंधित ये कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि आंतरिक कारक, बाह्य कारक, अवप्रेरणा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोटिवेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित इसके सोपान, इसके प्रकार के बारे में बताया गया है। अब सिद्धांतों की इसमें बात की गई है, विभिन्न प्रकार की विधियों को बारे में इसमें बताया गया है, जैसे प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। मूल्यांकन के प्रकार बताए गए हैं, लिखित मूल्यांकन, मौखिक, प्रायोगिक मूल्यांकन, गुणात्मक में साक्षात्कार है, अवलोकन है। बालकों की पहचान बताई गई है, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालकों में भी प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। बुद्धि लब्धि की रेंज दे रखी है, उससे संबंधित उसके वर्ग को किस नाम से हम जानते हैं, जैसे 140 से 200 तक IQ वाले बच्चे को हम प्रतिभाशाली। अब इसमें विकास की अवस्थाएं दे रखी हैं, जिन्हें आप आसानी से देख पा रहे होंगे। शैशव काल, जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की विकास की अवस्थाओं को विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दिया गया था। प्रोजेक्ट विधि के जनक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किलपैट्रिक, डाल्टन विधि के जनक पार्कहर्स्ट, किंडरगार्टन के। ऐसे ही आप इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख पा रहे हैं, शरणागति, संवेदना, कष्ट, जिज्ञासा, आश्चर्य, काम, कामुकता।